कहानी की शुरुआत होती है ईडन नाम के लड़के से जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा है। तभी रात के सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज उसकी नींद तोड़ देती है। ईडन घबराकर उठता है और दरवाजे के छोटे से छेद से झांक कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो टीवी ऑन करके देखता है, लेकिन टीवी पर कोई चैनल नहीं चल रहा होता, सिर्फ इमरजेंसी वार्निंग चल रही होती है। ईडन समझ नहीं पाता कि अचानक से सारे चैनल बंद क्यों हो गए हैं। तभी बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। ईडन जल्दी से बालकनी की तरफ भागता है और जब वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लोग सड़क पर इधर उधर भाग रहे हैं और तभी एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से टकरा जाता है। ये देखकर ईडन की सांस अटक जाती है। तभी उसकी नज़र नीचे खड़ी हुई एक छोटी सी बच्ची पर जाती है जो भीड़ में अकेली खड़ी होती है। ईडन लोगों से उस बच्ची को बचाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल लड़की दूसरों पर हमला करने लगती है। वो लोगों को काटने लगती है और यही ईडन को समझ आ जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस के लक्षण हैं। ये डर का मंजर देखकर ईडन भागकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है। तभी उसके घर एक आदमी आ जाता है और ईडन को लगता है कि वह भी ज़ॉम्बी है, लेकिन वो आदमी उसका पड़ोसी होता है और कहता है कि डरो मत, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो ईडन उसके गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। ईडन समझ जाता है कि ये आदमी जल्द ही ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। अपनी सेफ्टी के लिए ईडन एक चाकू उठा लेता है और कुछ देर बाद ज़ॉम्बी वायरस का असर होने लगता है। उसकी आंखें बदलने लगती हैं। मजबूरी में ईडन को उसे अपने घर से बाहर निकालना पड़ता है। उस पड़ोसी के बाहर निकलते ही ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। ईडन दरवाज़ा बंद करके अकेला रह जाता है और रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं उन्हें घर के अंदर रहने का ऑर्डर दिया जाता है। ईडन अपनी फैमिली को कॉल करता है, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क ही नहीं होता। शाम होने तक पूरा शहर वीरान हो जाता है और ईडन ये देखकर टूट जाता है। जिंदा रहने के लिए ईडन अपने अपार्टमेंट को सेफ बनाता है और वॉल्स पर मोटिवेशनल नोट चिपकाता है और मिरर पर डे 1 लिखता है। दिन गुजरते जाते हैं। ईडन अपने लैपटॉप पर डेली वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन और वक्त के साथ पानी और खाना कम पड़ने लगता है। अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया होता है। 42 दिन बीत जाते हैं। तभी ईडन को अपनी माँ का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हम शहर के पास हैं। लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं और अब ईडन अपने माँ बाप को भी खो चुका होता है। अब ईडन के पास जीने की कोई वजह नहीं होती। वो अपने लैपटॉप पर लास्ट वीडियो बनाता है और उसमें बोलता है, मैं थक चुका हूँ, 42 दिन हो गए हैं, अब और नहीं। अब वो सुसाइड करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो लटकने वाला होता है तभी वो सामने बिल्डिंग में एक लड़की को देखता है और फिर से उसे जीने की उम्मीद मिल जाती है। उस लड़की का नाम ईवा होता है और बहुत मुश्किलों से निकलने के बाद ईडन फाइनली ईवा तक पहुंच जाता है। जब तक उम्मीद है तब तक जिंदा रहना जरूरी है।